हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका युगांतर की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से। आज का हमारा विषय है पाठ 7 जलाते रहो। कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक मल्हार के अंदर यह कविता संकलित है। तो इसका पुस्तक अभ्यास आज हमें करना है। पुस्तक अभ्यास में सबसे पहले मेरी समझ से में प्रश्न संख्या 1 जो है वो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात कविता में मुख्य रूप से कही गई है। तो मुख्य रूप से जो बात कही गई है वह है भलाई के लिए कार्य करते रहना। ये पहले का आंसर हो जाएगा, भलाई के लिए कार्य करते रहना अर्थात अच्छाई के कार्य करते रहना। पहले प्रश्न का उत्तर है भलाई के लिए कार्य करते रहना। तो इस चीज को देख लेंगे। इसके बाद आगे जो दूसरा प्रश्न है जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यहाँ पर जो तुम ही शब्द है, ये जो तुम ही शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, पूछ रहे हैं कि तुम ही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो तुम ही शब्द के लिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तूफानों के लिए प्रयोग किया गया है, मनुष्यों के लिए प्रयोग किया गया है, दीपकों के लिए प्रयोग किया गया है, तिमिर से। तो तुम ही शब्द यहाँ पर ना मनुष्यों के लिए प्रयोग किया गया है। मनुष्यों के लिए प्रयोग किया गया है। कवि मनुष्यों को, मानव सभ्यता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम ही ने पहली बार जो तिमिर की चुनौती थी, जो अंधकार की चुनौती थी, उसको स्वीकार किया था। अब आगे इसके बाद अगला जो प्रश्न होता है वो होता है मिलकर करें मिलान। मिलकर करें मिलान में आइए देखते हैं। मिलकर करें मिलान के अंदर 4 शब्द आपको दिए गए हैं, उनके अर्थ भी दिए गए हैं, बस उसको हमें मिलान करना है। पहला है कि अमावस जो शब्द है उसका क्या अर्थ होगा या किस संदर्भ में वो प्रयोग किया गया है। तो अमावस को यहाँ पर प्रयोग किया गया है अमावस्या के लिए। अमावस्या जिस दिन रात में आकाश में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है ना, अमावस्या के दिन रात में चंद्रमा नहीं दिखाई देता। दूसरा शब्द है पूर्णिमा। पूर्णिमा का प्रयोग किया गया पूर्णमासी के लिए, वह तिथि जिस दिन रात में चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है, पूरे गोल आकार में पूर्ण चंद्र जिस दिन दिखाई देता है, पूर्णमासी। 15-15 दिनों का अंतर इन दोनों के बीच, एक एक पखवाड़े का अंतर इन दोनों के बीच है। इसके बाद है विद्युत दिए। विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब इत्यादि। फिर बात आती है युग की। तो युग का अर्थ है समय से, काल से। युगों की संख्या 4 मानी गई है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये इनके उत्तर हैं। आगे देखते हैं। इनका सॉल्यूशन आप इस प्रकार भी देख सकते हैं, जो यहाँ पर हमने एरो लगाकर किया। तो ये इस रूप में है, अमावस का चौथा, पूर्णिमा का पहला, विद्युत दिए का। तो ऐसे भी आप अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है लेखन पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर कुछ कविता की कुछ पंक्तियां आपको दी गई हैं। कविता की इन पंक्तियों को एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही है और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो इन पंक्तियों का अर्थ आपको लिखना है। अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, इसको एक बार देख लीजिए। ये अर्थ है इनका। कवि ने क्या संदेश दिया है कि संघर्ष और सफलता की कहानी निरंतर चलती रहेगी। यहाँ पर दिया संघर्ष का प्रतीक है, दिया सफलता का, दिया और तूफान संघर्ष और सफलता की ये कहानी है। भाई दिया संघर्ष करता है जलने के लिए, है ना, तो और एक दिन वो सफल हो जाता है। तो वही चीज इसमें, हमें निराश और हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, ये बात कही गई है। अगर एक भी दीपक जल रहा है तो मानवता फैलती रहेगी, ये इसमें संदेश है। प्रेम, त्याग और ज्ञान के संदेश को संसार में फैलेंगे, ये सारे संदेश संसार में फैलते रहेंगे, जीवन सार्थक होगा। ये सारे संदेश कविता की इन पंक्तियों से हमें मिल जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं। चलिए आगे सोच विचार के लिए अंधेरा, कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं। तो अंधेरा या तिमिर के लिए जो कविता में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है
वो 4 शब्द अमावस, निशा, तिमिर की सरिता भी कहा गया है, तिमिर की शिला कहा गया है। इसके अतिरिक्त तो 2 और शब्द हैं, एक पवन भी अंधेरे के रूप में प्रयोग की गई है और तूफान को भी अंधेरे के लिए प्रयोग किया गया है। आगे कुछ प्रश्नोत्तर हैं, कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमें लिखने हैं। तो प्रश्न आपके लिए, प्रश्न और उसके उत्तर आपको दे दिए गए हैं। इस चीज को आप आसानी से बुक से देख सकते हैं प्रश्नों को, और यहाँ से भी आप इनको अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं, ख, फिर इसके बाद ये प्रश्न ग। तो इन प्रश्नों को आप यहाँ से अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेंगे, लिख लेंगे। कविता की रचना, अगला विषय है कविता की रचना। इस पर आपको फिलहाल ये क्लास वर्क एक्टिविटी है। अब आपने कैसे क्या किया उसको, गतिविधि को क्लास में साझा करना है, तो एक क्लास वर्क एक्टिविटी है, इसको आप क्लास में कर सकते हैं। इसके बाद स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को मिलाना है। इसको एक बार देख लीजिए बहुत ध्यान से। देखिए, कभी तो तिमिर को किनारा मिलेगा, कभी तो तिमिर को किनारा मिलेगा। तो इसका अर्थ है कि भाई एक दिन तो विश्व को समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि पहले का उत्तर तीसरा है। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, अर्थात दूसरों की सुख चैन के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी, मतलब संसार में दिन में भी अमावस्या जैसा माहौल क्यों बना हुआ है, उसके कारण पर, उसके क्या कारण है, जो कविता पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि भाई आज जब हम सही प्रयोग नहीं करेंगे विज्ञान की शक्तियों का, या प्रगति को हम ऐसे नहीं करेंगे, यह बात बिना ध्यान में रखे करेंगे कि दूसरों की भलाई इससे कैसे हो सकती है, तो विनाश भी हो सकता है। ऐसे कई एग्जाम्पल, ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। मगर विश्व में आज ही क्यों घिरी आ रही है अमावस निशासी, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सुख शांति क्यों कम हो रही है। फिर अंत में बिना स्नेह विद्युत दिए जो जल रहे हैं, जो बिना स्नेह विद्युत के या बिना विश्व की भलाई को ध्यान में रखे हुए जो प्रगति के कार्य किए जा रहे हैं, वह कभी कभी विनाशक भी हो सकते हैं। तो ये इसके उत्तर हैं, इन्हें देख लीजिए और अपनी पुस्तक में पूर्ण कर लीजिए। आगे इनके उत्तर इस प्रकार से, अगर आप देखना चाहें तो ये भी आपको मिल जाएंगे इस तरीके से, आप कि एक का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। इसके बाद अनुमान और कल्पना अगला विषय है। अनुमान और कल्पना में ये क्लास वर्क एक्टिविटी है, इसको आप सामूहिक चर्चा और गतिविधि का कार्य है। इसमें शब्दों का रूप जो आपको पुस्तक में पूर्ण करना है वो है शब्दों का रूप। अब देखिए शब्दों का रूप में क्या कह रहा है, शब्दों का रूप में कह रहा है कि कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तो अमावस शब्द का अर्थ अमावस्या है। देखिए क्या कह रहा है कि जैसे अमावस शब्द का अर्थ अमावस्या है, इन दोनों शब्दों के अर्थ तो समान है लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं जिनका अर्थ लगभग एक जैसा होगा। मिलते जुलते शब्द कविता से खोज कर लिखिए और ऐसे ही कुछ शब्द और खोजिए और आपस में चर्चा कीजिए। तो क्या क्या शब्द हमें मिल जाएंगे उन पर हमें बात करनी है। कविता से कुछ शब्द हमें दिए गए हैं, उनको भी देख लेना है। पहला शब्द देखो, एक शब्द दिया गया था दिया। दिया को हम दीप भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक शब्द दिया गया उजेला, उजेला को हम उजाला कह सकते हैं। अनगिन शब्द दिया गया है, इसको हम अनगिनत कह सकते हैं। फिर कुछ ऐसे शब्द आपको खोजने थे जिनका अर्थ इस तरह से हो सकता है। तो दिन को हम दिवस कह सकते हैं, धरा को धरती कह सकते हैं, शिल को शिला कह सकते हैं। ये सारे प्रश्न, ये सारे अर्थ शब्दों को हमने खोज लिया है। अगला जो विषय है वो है अर्थ की बात। देखते हैं अर्थ की बात। अर्थ की बात में यहां पर देखिए जला क्या करना है, प्रश्न है बहाते चलो तुम वह निरंतर। तो यहाँ पर जो उचित शब्द है वो इसमें पूर्ण करना है। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं। तो क्या करना है, बहाते चलो, उसके बाद यहाँ पर सही शब्द क्या हो सकता है वो यहाँ पर पूर्ण करना है, इसको पूर्ण करना है यहाँ पर। अब देखो
तो क्या हो जाएगा, बहाते चलो नैया तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर को किनारा मिलेगा। तो ये पहली पंक्ति में नैया, दूसरे में किनारा, ये आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आगे देखिए जो दूसरा प्रश्न है, इसमें रहेगा धरा पर, पहले में धरा आ जाएगा, रहेगा धरा पर, और दूसरी में क्या आ जाएगा, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है उसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न में आ जाइए। तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की। भाई देखिए, किसकी, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो कभी कभी आगे प्रतीक में देखिए, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रतीक, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यहां निशा का अर्थ रात, सवेरा का अर्थ सुबह है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं, प्रतीकात्मक शब्द हैं। निशा का प्रयोग सिर्फ रात के लिए नहीं है, सवेरे का प्रयोग सिर्फ सुबह के लिए नहीं है। तो इसके जो आगे यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको अपने मन से निशा और सवेरा के रूप में हमें लिखना है। तो भाई निशा में हम किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और सवेरा में हम किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ये हम देख सकते हैं कि किन शब्दों को हम निशा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से पूर्णिमा को निशा मान सकते हैं, दिवस को, लौ को, ज्योति को, जलना, दिए, स्वर्ण, उजेला, किनारा, ये सब सवेरा के रूप में हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो शब्द हैं निशा के लिए प्रयोग किए गए, ऐसे भी कई शब्द जिनको हम निशा के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि नकारात्मकता के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो वो शब्द कौन से होंगे, उन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिए, निशा के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, अंधेरा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अमावस का, तिमिर का, बुझना का, शिला का, तूफान का, अज्ञान का, बुझना रिपीटेड है, तो इन शब्दों का प्रयोग हम निशा के लिए कर सकते हैं। अर्थात निशा एक प्रतीकात्मक शब्द है और सवेरा भी एक प्रतीकात्मक शब्द है ना। निर्माण सवेरा हो सकता है, विनाश निशा हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ शब्द प्रतीकात्मक होते हैं जिनका वही अर्थ नहीं होता जो लिखा होता है, उसके अतिरिक्त भी कुछ अर्थ उनके होते हैं जिन अर्थों को हमें कविता के माध्यम से समझना होता है। इसके बाद समूह में चर्चा करना है और यहाँ पर ये कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको समझना है। यहाँ पर अलग अलग शब्द ऐसे खोजने हैं जिनको हम निशा और सवेरा की जगह लिख सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे पहला जो चित्र आपके सामने है, इस चित्र को देखिए। पहला जो चित्र आपके सामने है, इस चित्र में पर्वत के ऊपर एक पर्वतारोही चढ़े हुए हैं और इसमें कोई नहीं चढ़ा हुआ है। तो इनको इसमें चढ़ने में सफलता मिल गई है, तो सफलता शब्द यहाँ पर लिखा जा सकता है और यहाँ पर असफलता लिखा जा सकता है, इस तरीके से। और इसके अतिरिक्त अन्य जो चित्र दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त नीचे भी चित्र दिए गए हैं, इनको देखिए। इस चित्र में क्या कहता है, देखो ये जो चित्र है, दो चित्र दिए गए हैं, एक में अंधकार है, एक में रोशनी है। तो इसको आप अंधेरा या उजाला भी कह सकते हो, अंधेरा या अंधकार लिख लीजिए, अंधकार और प्रकाश ये कह सकते हैं, अंधेरा और उजाला भी कह सकते हैं। अगला जो चित्र है उस चित्र को देखिए। अगला जो चित्र है, इस चित्र में क्या है, इस चित्र में एक गुलाब का पौधा दिया हुआ है इधर, जिसमें बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं। दूसरा एक और गुलाब का पौधा दिया, उसमें कम पुष्प लगे हुए हैं। तो इसको आप, जिसमें अधिक पुष्प लगे हुए हैं, इसको आप समृद्धि कह सकते हो, क्योंकि इसमें अधिक खुशहाल है। इसको आप गरीबी कह सकते हो अंधकार के रूप में। और इसको आगे अगला जो चित्र है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में स्वयं पता करके बताइए। देखिए कि आप इसके लिए कुछ सोच पाते हैं या नहीं। यदि आप कुछ सोच पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं सोच पाएंगे तो मैं इसका उत्तर आपको लिखकर दे दूंगा।
इसके आगे जो एक्सरसाइज है उसको हम अगली क्लास में पूर्ण कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं एक अगली कक्षा में। तब तक पढ़ते रहिए, एक्सरसाइज कर लीजिए इसकी।